सेनापति, अभी तक संदेशवाहक नहीं आया। नहीं रक्षपति। शूर्पणखा को निर्देश भेज दिया है? हाँ रक्षपति। बंधु, आपने अपनी चिंता का कारण नहीं बताया। मुझे संदेशवाहक की चिंता है। अमावस्या के प्रथम प्रहर में। रक्षपति की जय हो। संदेशवाहक रौद्र आने दो। लंकेश की जय हो। आपका अनुमान पूर्णतः ठीक था। राम अपने बंधु और अपनी पत्नी सहित 2 दिन ऋषि भारद्वाज का आतिथ्य स्वीकार कर यमुना नदी के इस ओर आ रहे हैं। यही तो चिंता है। किंतु विराट की सहायता के लिए मैंने सेना भेजी है, पर मुझे संदेह है कि विराट का अहम उसे स्वीकार करेगा या नहीं। अच्छा रौद्र, राम भारद्वाज वार्ता में कुछ और नीतिगत? हाँ रक्षपति, राम द्वारा चित्रकूट जाने के निर्णय पर सीता ने कहा कि अपने वनवास काल में हमें राक्षसों से विग्रह नहीं करना चाहिए। पर राम ने दृढ़ शब्दों में कहा कि अयोध्या का राजा होने पर संभवतः मेरा ध्यान इस समस्या पर बाद में केंद्रित होता, पर अब तपोभूमि और आर्य संस्कृति की रक्षा करने का पुण्य अवसर मुझे अनायास ही प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वामित्र का सौंपा हुआ कार्य पूर्ण करना चाहिए। ओह, ये ऋषि के पुत्र विश्वामित्र। लंकेश, विराट की शक्ति सामर्थ्य की प्रशंसा महातेज कुंभकर्ण भी करते हैं। राम लक्ष्मण को वो नहीं, प्रहस्त्र नहीं। राम साधारण नहीं, अलौकिक दिव्यास्त्रों से युक्त एक विलक्षण योद्धा है। मैंने राम को, उसके पुरुषार्थ को स्वयं देखा है। युद्ध प्रिय खर। लंकेश, आप और दूषण अंतरिक्ष स्थित 14 सहस्त्र योद्धाओं को लेकर शीघ्र ही संस्थान में सैनिक सन्निवेश स्थापित करें। कुछ सेना के साथ वहां शूर्पणखा पहले से ही सक्रिय है। यदि दोनों दासमती विराट की शक्ति से बच गए तो ये अति गुणतर भार आप पर होगा। चिंता न करे रक्षपति। राम लक्ष्मण के दिव्यास्त्र और अगस्त्य का सैनिक सन्निवेश हम स्वप्न की तरह नष्ट कर देंगे।
पुत्र के धाये, दुखी राम आतुर बलियाए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वारी दो जन अनवाए। महर्षि अत्रि के चरणों में दशरथ पुत्र राम प्रणाम करता है। मैं पुलकित हुआ भद्र, श्री राम से मिलने के लिए मैं तो व्याकुल था। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हे कृपालु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका पराक्रम असीम है। आप सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी का धनुष तोड़ने वाले और तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप एक अद्भुत प्रभु, व्यापक, जगत गुरु, सनातन और केवल है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए प्रभु राम। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बोहरी सुशील बिनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जेन तनूतन अमल सुहाए। पूज्य गुरु माँ अनसुई माँ के चरणों में वेदही का प्रणाम स्वीकार हो। आओ पुत्री आओ, आश्रम में आपका स्वागत है। परम पूज्य गुरु माँ, आज मैं आपसे स्त्री धर्म से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां प्राप्त करना चाहती हूँ। आशा है आप मेरा अनुरोध स्वीकार करेंगी। प्रिय पुत्री, मैं तेरा अनुरोध स्वीकार करती हूँ और स्त्री धर्म को विस्तार से समझाने का प्रयास करती हूँ। राजकुमारी, अमित दान पति वैदेही, अधम सो नारी जो सेवनतेहि। हे राजकुमारी, माता पिता और भाई ये सभी भलाई करने वाले हैं, लेकिन ये एक सीमा तक ही फल देते हैं और पति असीम फल देने वाला होता है। यह बड़ा भारी दानी है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी है चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पद दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे सीते सुनो, धर्म और कुल की मर्यादा का ध्यान रखकर जो बची रहती हैं, वे स्त्रियां नीची श्रेणी की हो जाती हैं, और जो स्त्री मौका न मिलने के कारण या डर के कारण पतिव्रता बनी रहती है, संसार में उसे अधम कहते हैं। पति को धोखा देने वाली स्त्री युगों युगों तक नरक में पड़ी रहती है। आगे राम अनुज मुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे।
उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। चले राम तब आय सुपाई, तुरत ही गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाई। अनुज लक्ष्मण, ये तो बहुत सुंदर स्थान है। मुनि अगस्त्य के कथनानुसार संभवतः हम पंचवटी पहुंच गए हैं। सूर्य देव की लालिमा वृक्षों के झुंडों से होकर झरनों पर अपना सौंदर्य बिखेर रही है। आह, कितनी सुंदर है ये पंचवटी। आप अपनी इच्छा पूर्ण करें। सौमित्र, आप भी युक्ति से सूखे वृक्षों व सुंदर बेलों से इस प्राकृतिक स्थल पर कुटियों का निर्माण करें, ताकि हम इस सुंदर वन में कुछ समय आनंद पूर्वक निवास कर सकें। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।
सौमित्र, सभी कार्य पूर्ण हो गए क्या? हाँ प्रभु, मैंने अपने अस्त्रों शस्त्रों को भी एकत्रित कर लिया है और अब मैं उन्हें व्यवस्थित कर रहा हूं। सौमित्र, तुम्हारा कार्य सराहनीय है, क्योंकि इस वन क्षेत्र में राक्षसों ने अपना आतंक फैला रखा है। अतः शस्त्रों के प्रयोग का समय कभी भी आ सकता है। सुर्पनखा रावण के बहनी, तुष्ट हृदय दारुण जसी अहनी। इसे तो मुझ सुंदरी के साथ होना चाहिए। किसके ध्यान में हो सुकुमार? तुम सम पुरुष न मोहि सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। क्या क्या कहा देवी? इस तरह क्या देख रहे हैं सौम्य? मैं हूँ लंकापति रावण की प्रिय बहन सुंदरी सुर्पनखा। कहो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय कर सकता हूँ? सत्य? तुम मेरा प्रिय करोगे? हाँ, पर अपनी मर्यादाओं में। प्रसन्न हुई कुमार। तुम्हारे सुललित अंगों से बहती मादक सुगंध ने तो मेरे मन को मोह लिया है। आओ कमनी, आओ इस सुरम्य वन में कहीं चलकर स्वच्छंद विहार करें। देवी, मैं विवाहित हूँ और ये है मेरी अर्धांगिनी प्रिय सीते। ओह, तो ये तुम्हारी पत्नी है? सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। तो वो सुदर्शन पुरुष एकाकी है क्या? भद्र कुमार, क्या तुम्हारे पास इस और एक दृष्टि डालने का भी समय नहीं? देख तो रही हो सुंदरी, मैं अस्त्र शस्त्रों के रखरखाव में व्यस्त हूँ। तो तुम सौम्य पुरुष के लघु भ्राता हो। मैं तुम्हें विवाह का प्रस्ताव देती हूँ। सुनो रमन, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? नहीं, मैं विवाहित हूँ। फिर भी एकाकी? अनुकंपा के लिए धन्यवाद। बस मात्र धन्यवाद? मुझसे विवाह कर तुम मेरे राज्य संपदा का उपभोग करो और अपने अग्रज समान जीवन व्यतीत करो। परंतु देवी, ये मेरे लिए उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं? मैंने सुना है आपके पिताश्री की भी 3 रानियां थी। मैं तुम्हारी दूसरी रानी बनकर भी संतुष्ट रहूंगी। तुम्हारा कथन उचित तो है, परंतु मेरी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं। सुंदरी सुनो में उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कुछ करहि उन्हें सब छाजा। मैं रघुवंशी राम का लघु भ्राता, वह उनका सेवक हूँ। सेवक से विवाह कर दिव्यांगना? उचित ही कहा।
तो मैं तुम्हारे अग्रज के पास जाती हूँ। हे सुकुमार, मुझसे विवाह कर तुम्हारे कुल की भी प्रतिष्ठा होगी और तुम्हारी भी। तुम्हारी इस पत्नी का कोई अधिक पत्नियों का आपसे विग्रह जीवन का रस समाप्त कर देता है, इसलिए मैं तुम्हारा अनुग्रह स्वीकार नहीं कर सकता। इस साधारण स्त्री के लिए मेरा शूर्पणखा का अपमान कर रहे हो। मैं अभी इसे मारकर। सावधान लक्ष्मण, कि निशाचरी कहीं भी कोई भी अनिष्ट कर सकती है। आप चिंतित ना हो। लंकाधिपति रावण के आदेश से इंद्र विजय उत्सव स्थगित किया जाता है। मणि प्रसाद और नगर में आयोजित सभी नृत्य गोष्ठियां और दीपावली उत्सव स्थगित किए जाते हैं। इंद्र को बंदी बनाकर मेघनाथ ने अपने पलंग की पाटी से बांध रखा है। लगता है सब देवताओं ने मिलकर आक्रमण कर दिया है। क्या हुआ, क्या हुआ? राक्षस राजनंदिनी शूर्पणखा का अंग भंग। शूर्पणखा का अंग भंग? हाँ हाँ, नासिका। कैसे, कहाँ? बताओ ना निकुंभ, बताओ। दंड कारण में एक तपस्वी लक्ष्मण ने। और वे अब तक जीवित हैं? जीवित? उन दोनों बंधुओं ने खरदूषण सहित 14 सहस्त्र सेना का चूर्ण कर दिया। असंभव। वृक्षपति कहाँ है? मंत्रीवर अकंपन की बुद्धि की बलिहारी जगतजयी को छल की दीक्षा देकर मारीच के पास भेजा है। मारीच? शूर्पणखा? क्या हुआ बहन शूर्पणखा?
ये क्या दशा बना रखी है? किसने किया ये अपमान? कर दिया तुझे लहू लुहान। सभा मांझ परिव्याकुल बहु प्रकार कही रोई, तो ही जियत 10 कंधर मोरी की असी गति होई। नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बतला बहने सुरपनखा, किसने ये तेरा हाल किया? कहे लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। तुम्हारे नाक और कान किसने काटे हैं? शीघ्र बता, कौन है धरती पर जिसे अपने प्राण प्यारे नहीं है? अवध नृपत दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारेक श्यामा। अच्छा। तासु अनुज कटे श्रुति नासा, सुनि तव भगिनी करी परिहासा। कर दूषण सुनी लगे पुकारा, छन मह सकल कटक हमारा। हाय खर, हाय दूषण, भैया रावण। खर दूषण मोही सम बलवंता, तीन ही को मारहि बिनु भगवंता। ये क्या हुआ? खर और दूषण तो मेरे जैसे ही बलवान थे। भगवान के सिवाय उन्हें कोई मार ही नहीं सकता। जब एक अकेले तपस्वी ने है सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अच्छा, यदि वे अवतारी है तो वैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उन्हीं के हाथों तोड़ूंगा। यदि भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लिया है, तो भी मैं अपनी शक्तियों से बैर करने पर बाध्य कर दूंगा। मैं रावण हूं, रावण हूं, रावण हूं, शंभो शंभो, रुद्र महादेव। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे? ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे? जीवन पथ पर शाम सवेरे, जीवन पथ पर शाम सवेरे, छाए हैं घन घोर अंधेरे। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे? मैं मूर्ख तू अंतर्यामी, मैं सेवक तू मेरा स्वामी। मैं सेवक तू मेरा स्वामी। काहे मुझसे नाता तोड़ा, मन छोड़ा, मंदिर भी छोड़ा। कितनी दूर लगाए तूने, जा कैलाश पे डेरे। ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे? तेरे द्वार पे
जगाते, युग बीते तेरे गुण गाते। युग बीते तेरे गुण गाते। ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्योति। खाली हाथ न जाऊंगा मैं, ये क्या? मैं यहाँ हूँ, आजा एक घड़ा तू भी खाली कर दे। अरे भाई, यहाँ बैठे बैठे प्याले ही चढ़ाओगे या शिकार को भी जाओगे? उठो, अब जरा इधर उधर चक्कर काटो और किसी योगी भोगी को पकड़ कर लाओ। मैं भूखा हूँ, एक भैंसा खाने से मेरा क्या होगा? तो फिर उठ, चल चल बे चल, गुड्डू टुटू तुम भी चलो। सावधान सावधान, महाबली लंकाधिपति रावण पधार रहे हैं। प्रणाम लंकेश, आज मैं हर्षित हुआ। आज स्वयं रक्षपति यहाँ पधारे। मातुल मारीच, बहुत समय से आपकी कुशल क्षेम जानना चाहता था। इस हेतु मैंने कई बार प्रयास भी किया, परंतु आप स्वस्थ तो हैं? हाँ लंकापति, आप द्वारा प्रदान सभी ऐश्वर्यों को मैं सहर्ष भोग रहा हूँ। लंकेश, आपके आने का प्रयोजन कहें रक्षपति, आने का प्रयोजन कहें। तुम्हें जानकर दुख होगा मातुल कि हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ है, और वह भी दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण के कारण। उस दुष्ट राम ने अपनी पत्नी के सामने ही बहन शूर्पणखा का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। और इतना ही नहीं मातुल, उस अभद्र लक्ष्मण ने तो उसके नाक कान ही काट डाले। मातुल, मेरा विचार है कि इस घोर अपमान का बदला लेने के लिए मैं उस वनवासी की पत्नी का हरण कर अपने रनिवास की शोभा बढ़ाऊं। नहीं रक्षपति, यदि आपने राम से बैर मोल लिया तो आपका ऐश्वर्य और रक्ष संस्कृति धूल में मिल जाएगी। उसकी शक्ति का परिचय आप जनकपुरी में पा चुके हैं। खरदूषण सहित 14 शस्त्र योद्धाओं के बाद भी राम के पराक्रम में संदेह। मातुल मारीच, ऐसा प्रतीत होता है कि संन्यास की मर्यादा में आपने नैतिकता का विचार करना छोड़ दिया है। मुझे ना तो उसके पराक्रम में संदेह है और ना ही उसकी प्रचंड दिव्य शक्तियों का। उन्हीं दिव्य शक्तियों को समाप्त करने का ही मैंने निश्चय किया है। पत्नी वियोग में मनोबल शून्य राम का चित्र मैं स्पष्ट देख रहा हूं। असहाय उसमें तो चलने की भी शक्ति नहीं है। शस्त्र उठाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और संसार की अद्वितीय सुंदरी महाराज, आपके अंतःपुर में सहस्त्र सुंदरियां हैं। उन्हीं से रमण कर अपनी संस्कृति का विस्तार करें एवं सीता के हरण का विचार छोड़ दें। मैं तेरी अनर्गल बातें नहीं चाहता। चाहता हूं अपने अभीष्ट की सिद्धि। राग न कर और मृगबंध मेरी सहायता कर, अन्यथा मैं असहाय हूं। चलिए रक्षराज। दुर्बुद्धि की शासन सत्ता में जीने से निश्चय ही मृत्यु अधिक सुखकर है।
छाला, सत्य संध प्रभु बधि कर एहि, अनहु चरम कहती वे देहि। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसी सुर काजू सवारन, सीता केरी करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तनिक उधर देखिए, वह स्वर्ण मृग। स्वर्ण मृग वस्तुतः विलक्षण, पर देवी स्वर्ण का ऐसा मोह तो तुम्हें कभी न था, परंतु आज अकस्मात ये आकर्षण। आर्य, वो गया। आप तो औचित्य पर ही विचार करते रहेंगे। पकड़ो आर्य, वो गया। मैं अभी जाता हूँ और इस मृग का वध कर आपकी अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। ठहरो बंधु, तुम यहीं रहो। मैं जानना चाहता हूँ वस्तुतः ये मृग है या मरीचिका। सौमित्र, तुम सतर्क रहना। जैसी आपकी आज्ञा। सौमित्र, लगता है नाथ पर कोई संकट आ पहुंचा है। नहीं, नाथ पर कोई संकट नहीं आ सकता पड़ती है। वे संकट में है और तुम यहाँ खड़े माया की गंध ले रहे हो। माते, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, पर भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, सीते, हाय सीते। तो ठीक है, मैं जाती हूँ सौमित्र, तुम कुटी में बैठो। आपको अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूँ। तुम पंचवटी छोड़कर मृग की दिशा में प्रस्थान करो। क्षमा कीजिए माताश्री, मैं आज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। बस बस रहने दो लक्ष्मण, मैं समझ गई। तुम्हारे हृदय में आज कुछ और ही भाव समा गया। मैं तुम्हें ऐसे मैं ये क्या सुन रहा हूँ? विधाता, ये कैसी विपदा आन पड़ी है। बस बस रहने दो और शीघ्र जाओ। ठीक है माते, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु माते इतनी कृपा कीजिए, इस रेखा से बाहर अपना पग ना दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम शीघ्र जाओ।
कितना दीवाना, तू कितना दीवाना रे जोगी, तू कितना दीवाना। मुझको भिक्षा दे, रहे मर्तबा आला तेरा, भगवान तुम्हें जिंदा रखे, रहे सदा बोल बाला तेरा। तुम दूधो नहाओ पूतो भलो, तुम दिन पर दिन बढ़ भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, देवी तुम अटल सुहागिन हो। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। पधारिए महात्मन और कंद मूल फल स्वीकार कीजिए, इस कुटी में आपका स्वागत है। आनंदित रहो सुंदरी, सौभाग्यवती भवे। भगवान, मेरे पति यहाँ नहीं है, अभी आते ही होंगे, आप यहाँ विश्राम करें। देवी, तुम तो सन्यास की मर्यादा को भली प्रकार जानती हो। गृह सेवा में प्रवेश, और वो भी गृहपति की अनुपस्थिति में, क्या समयशील है? धन्य हो, आपने तो मर्यादा की ही बात की है। मैं अभी अर्घ्य ले प्रस्तुत हुई। आगे बढ़ो सुंदरी, दूर से भिक्षा दिखाती हो, आगे क्यों नहीं आती हो? क्षमा करे पूज्य, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। पर सन्यासी लोग तो बंधी भीख नहीं देते। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ, आपने तो सत्य ही कहा, पर देवर लक्ष्मण का कहना न मानना भी तो अनुचित ही होगा। ओह, तो तुम्हें लक्ष्मण ने मना कर रखा है। परंतु देवी, साधुओं से भय निर्मूल है। आप तो सत्य ही कह रहे हैं, पर मेरी बाध्यता मुझे। अच्छा, तो हमें आज्ञा दो, हम चलते हैं। ठहरिए, भिक्षु को द्वार से खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। मैं इस रेखा से बाहर आती हूँ। सीते राज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन है जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। अरे ओ दुष्ट गिद्ध, हट जा मेरे सामने से। जानता नहीं मैं कौन हूं? तुम्हें कौन नहीं
जानता नीच नराधम, तेरे अभिमान ने तुझे अंधा कर दिया है, इसीलिए तू पराई स्त्री का हरण कर चोरों की भांति छिप कर जा रहा है। परंतु मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा अधर्मी। मैंने माता के माथे के तिलक से उन्हें पहचान लिया है, वे तो रघुकुलवती सीता है। हट जा मूर्ख, व्यर्थ में अपने प्राण न गवा। मैं रावण हूं, रावण। अच्छा दुष्ट, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीते। राम राम जीवन है संग्राम। जीवन है संग्राम। लोक यही परलोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम, यही पुरातन नारायण है, यही सनातन यही सनातन इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। इसके करतब अजब अनोखे, अजब के इसके खेल, अजब के इसके खेल। सूर्य चंद्र के दीप जलाता, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। यही सवारे सारे काम, यही सवारे
क्या है भूंगी? सुना है लंकेश ने मामा मारीच को स्वर्ण मर्ग बनाकर छल कपट से बनवासी राम की अति सुंदर नारी का हरण कर लिया है। क्या कहा भूंगी? उसकी तो बच गई भूंगी। भैया सुनते ही खुल गई मेरी लूंगी। अब बता लंकेश ने सीता को कहाँ छुपा रखा है? अरे बुद्धू, मैं यह जानता तो यहाँ नहीं वहीं लुंगी बांधता। ओ भाई डूंगी, आओ भाई पूंगी, चलो चलो यह समाचार महारानी मंदोदरी को सुनाए और भारी इनाम पाए। चलो 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 चलो। सौमित्र, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैं जानकी के पास रक्षा हेतु छोड़कर आया था, और तुम यहाँ? क्या करता भ्राताश्री? आपके चले जाने के बाद माता सीता ने एक आवाज सुनी। प्रभु, कोई आपकी आवाज में मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। फिर क्या हुआ अनुज? माता व्याकुल हो उठी और कहने लगी कि लक्ष्मण, प्रभु पर कोई संकट आ गया है, तुम शीघ्र जाओ, अति शीघ्र। फिर क्या हुआ सौमित्र? मैंने समझाने का बहुत यत्न किया प्रभु, और बार बार कहा कि प्रभु पर कोई विपदा नहीं आ सकती। वे तो जग के पालनहार है, उन पर विपत्ति कैसी? पर माता ने मेरी एक ना सुनी, एक भी ना सुनी प्रभु। वो कौन था सौमित्र, और उसे तुम्हारा नाम कैसे ज्ञात हुआ? प्रतीत होता है वो कोई कपटी राक्षस था जो छल से तुम्हें वहां से हटाना चाहता था। हाँ प्रभु, मेरा भी यही विचार है। नाथ में मैंने माता को बहुत समझाने का प्रयास किया, बार बार कहा ये धोखा है, ये आवाज झूठी है, ये राक्षसों की कोई चाल है, परंतु प्रभु उनको कोई संतोष नहीं हुआ। उन्हें मेरे कहने पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। हाय माता, कहाँ हो माते, कहाँ हो आप? सौमित्र, पर तुमने भी अच्छा नहीं किया, जानबूझकर धोखा खाया। क्या तुम नहीं जानते थे कि ये राक्षसों का देश है? मैं क्या करता प्रभु, मैं क्या करता? मैंने माता के कुटिल शब्द पहले कभी नहीं सुने थे, इसलिए व्याकुल हो गया था प्रभु, मैं व्याकुल हो गया था। शीघ्रता करो सौमित्र, और परन कुटी पर जाकर ढूंढो वैदेही को। हाय विधाता, ये कैसी विपदा आन पड़ी, न जाने कैसी होगी वैदेही। कहाँ हो सीते, सीते कहाँ हो, सीते कहाँ हो? गोदावरी तट आश्रम जगवा, आश्रमी देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। रूपशील व्रत ने पुनीता, हे खर हे मृग मधुकर से
तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे परागीत पति देखा सुमिरत राम चरण जिन देखा। तब कह गीत वचन धरि धीरा सुनहु राम बंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी तेहि कल जनक सुता। राम राम राम। सौमित्र, ये कैसी ध्वनि? लगता है कोई भयंकर पीड़ा से ग्रस्त विलाप कर रहा है। भ्राताश्री, शीघ्र इस ओर आइए। इधर देखिए, जटायुराज की ये क्या दशा है? खून से लथपथ असहनीय पीड़ा से करहा रहे हैं। क्या कहा? जटायुराज घायल हैं? ओह, इन्हें तो गहरी चोट आई है। किसी ने इन्हें बेरहमी से तलवार से वार कर घायल कर दिया है। सौमित्र, शीघ्र जल लेकर आओ। मैं अभी लाया। राम राम राम। सौमित्र, गिद्धराज जटायु ने हमारे साथ पिता तुल्य व्यवहार किया है, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हम स्वयं अपने हाथों से करेंगे और सरिता किनारे इनको श्रद्धा पूर्वक अग्नि को समर्पित करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं शीघ्र ही दाह संस्कार की व्यवस्था करता हूं। रघुकुल शिरोमणि, कृपा करें। उठे भ्राताश्री, शोक त्याग दे। मुझसे आपकी ये दशा देखी नहीं जाती। मां सीते, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। इससे पहले कि भ्राताश्री को कुछ हो जाए, मैं अपने आप को ही अग्नि में जलाकर राख कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, ये तो घोर पाप होगा। संकट के समय आत्मविश्वास और धीरज ही मनुष्य को नया मार्ग देता है। उठो, स्वस्थ हो, शोक त्याग, वैदेही को खोजने का कार्य प्रारंभ करो। सौमित्र, अब समय आ गया है कि ऋषियों मुनियों द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र शस्त्र व ज्ञान का उपयोग कर हम अपने हितैषियों का संगठन बना उन दुष्टों का सामना करें जिनके द्वारा ये घृणित कृत्य किया गया। सीता को सकुशल प्राप्त कर रघुकुल का सम्मान बढ़ाना ही हमारा परम कर्तव्य है। भैया, मैं मोक्ष के बारे में जानना चाहता हूं। पहले ये जान लो सौमित्र कि माया क्या है। शरीर में जो बुद्धि है, जो कहती है कि ये तेरा है, ये मेरा है, वही माया है। माया मस्तिष्क पर आवरण डाल देती है, जिससे ये नश्वर संसार सत्य प्रतीत होता है। इस शरीर को ही पुत्र व स्त्री से मोह रहता है, वरना आत्मा को इन सब से कोई मतलब नहीं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है
कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, देह, अहंकार आदि से अलग शुद्ध आत्मा हूं, उसी को ज्ञान कहते हैं। तथा जिस समय मनुष्य को जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, अविद्या परमात्मा में लीन हो जाती है, वही अवस्था मोक्ष कहलाती है। और भक्ति के बिना मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। जो व्यक्ति अच्छी संगत करता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मैं संतुष्ट हुआ प्रभु। चलो सौमित्र, अब वैदेही को खोजने का कार्य फिर से प्रारंभ करें। सुंदर धरती देख रही है, सुंदर धरती देख रही है, देखे अंबर नीला। सुंदर धरती देख रही है, देखे अंबर नीला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, ये संपूर्ण रामलीला, ये है संपूर्ण रामलीला, ये है संपूर्ण रामलीला, ये है संपूर्ण रामलीला। राम मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम का बचपन शस्त्र विद्या, ताड़का वध की ये है कथा। सीता स्वयंवर कैकेयी हठ, दशरथ के है मन की व्यथा। अहिल्या तारी केवट तारा, शबरी के खाए झूठे बेर। हनुमत के संग जासुग्रीव से करी मित्रता की नादे, ये है संपूर्ण पंचवटी में नाक कटाई, शूर्पणखा ने लक्ष्मण से हर के ले गया रावण सीता। भेष बदल कर छल बल से, राम आज्ञा से हनुमत ने फिर सीता खोजी लंका में। उन्हें दिखाई राम मुद्रिका, पड़ी जान की क्षमता में, ये है संपूर्ण रामलीला, ये है संपूर्ण रामलीला। फूंकी लंका असुर संहारे, क्रोध में आकर हनुमत ने हाल सुनाया राम को सारा। सेतु बांधा सागर पे, किया आक्रमण लंका पर, तब मदद को आया विभीषण। मेघनाद ने शक्ति मारी, मूर्छित होके गिरे लखन, ये है संपूर्ण रामलीला, ये है संपूर्ण रामलीला।
भरत मिलम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी तुमको मेरा शत शत नमन ये है संपूर्ण इतिहास है पुरुषार्थ का सीमा है ये उत्कर्ष की